हे एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आज हमारे साथ है सागर सरस्वाल जी और ये हैं राजस्थान से। और आज जानेंगे इनकी कहानी। काफ़ी यूनिक मार्कशीट है और इतना यूनिक है कि मैं बता नहीं सकता। पूरी भारत, यूँ कहा जाए तो पूरा यूजीसी नेट का स्टूडेंट जिस चीज़ के लिए तड़पता है, इन्होंने उस चीज़ को छोड़ दिया है। अब बाय मिस्टेक छोड़ा है या जानबूझ के छोड़ा है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे, पूरा कहानी जानेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या स्ट्रेटजी इन्होंने फॉलो किया है, किस तरीके से इन्होंने तैयारी किया है, मॉक टेस्ट के लिए इन्होंने क्या किया है, ठीक है ना, पेपर 1 के लिए उन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाया है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर जानेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। सागर जी, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। हाँ कैसे सर, हैं आप गुड सर? मॉर्निंग। राधे राधे। राधे राधे। कैसे हैं आप? हाँ सर, फाइन, अच्छा हूँ। मैं आपके पास आऊं, आपसे बात करूं, उससे पहले मैं अनस्टॉपेबल की जो फैमिली है या जो भी स्टूडेंट जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को पहले मैं आपका मार्कशीट दिखाना चाहता हूँ। ठीक है? ओके। हाँ सर, दिखाइए। ओके ओके। ओके गाइस, देखो ये है सागर सरस्वाल जी का मार्कशीट, ठीक है ना। एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। पहले नंबर दिखाता हूँ, फिर मैं बाद में बात करूंगा अदर चीजों पे। 206 नंबर, ठीक है ना। कट ऑफ भी एक बार दिखाता हूँ मैं, नेट का। हिस्ट्री का कट ऑफ आप देख सकते हो। हिस्ट्री का आप कट ऑफ देख सकते हो गाइस। ये कॉमर्स का आ गया। यहाँ देखो, हिस्ट्री का कट ऑफ देख सकते हो 182, ठीक है ना, अनरिजर्व कैटेगरी के। और जीआरएफ का गया है 204। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का गया है 194। और सागर जी का मार्कशीट आप देखोगे तो आपको बहुत सारे यूनिकनेस इसमें दिखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखो 206 नंबर। और यहाँ पे क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके बारे में जानेंगे कि क्या कहानी है और ऐसा क्यों है, ठीक है ना। और सागर जी से ही जानेंगे। कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता दूं सागर जी के बारे में। सागर जी अभी टीचिंग लाइन में पूरी तरीके से उतर चुके हैं, लेकिन इनकी बैक स्टोरी थोड़ी सी अलग है। बीएससी इन्होंने किया, पीजी इन्होंने हिस्ट्री से किया। और मैंने अधिकांशतः स्टूडेंट को देखा है कि वो बीएससी करते हैं, फिर वो हिस्ट्री में जंप मारते हैं। जिस सब्जेक्ट को इतना बोरिंग माना जाता है, उसमें इतना नंबर कैसे, ये भी सवाल है। इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे, ठीक है। तो सागर जी, आर यू रेडी? शुरू किया जाए। हाँ सर। ओके सागर जी, पहले आप अपने बारे में बताइए। आप कहाँ से हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसे शुरू हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ तक की जर्नी आपने कैसे तय किया है? सर, मैं राजस्थान में दौसा डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ। ओके। और मेरा जैसे स्टार्टिंग से मेरा वैसे सब्जेक्ट मेरे 11th-12th में साइंस था। और मैंने वैसे बीएससी किया हुआ है, तो साइंस बैकग्राउंड से ही हूँ मैं। लेकिन जैसे मेरा पहले से इंटरेस्ट वो उसमें था, अपने इसमें हिस्ट्री में। अच्छा, पहले से ही था। हाँ, जैसे पहले मेरे जैसे जो अंकल हैं वो क्या प्रिपरेशन करते थे, तो साथ में जैसे बुक्स रहती थी वो अपनी क्या चीज़ की हिस्ट्री की। प्रिपरेशन तो करते थे आपके अंकल? नहीं, वो अभी असिस्टेंट, वो लोको पायलट हैं रेलवे में। अच्छा, वाओ! तो उस टाइम मैं 5th में था, तो मतलब वो बुक्स पढ़ लेता था मैं जीके के, तो उसमें इंटरेस्ट था। तो हुँ, उस हुँ, टाइम हो हुँ। जाती, मतलब याद तो नहीं, लेकिन एक पढ़ने में जैसे स्टोरी अपनी अपने किंग्स के बारे में, अपने कल्चर के बारे में जानना मुझे अच्छा लगता था। तो ऐसे बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। गर्व करने के लिए बहुत चीज़ है, लेकिन अब बाद में देखा तो मतलब एक तरीके से बायसनेस नज़र आती है चीज़ों में। हुँ, कि हुँ। मतलब या तो बिल्कुल ही उसको ऐसे ही दिखा देते हैं कि ये बहुत पिछड़े हुए जगह से बिलोंग करते हैं, मतलब तो ऐसा थोड़ा ऐसा लगता है कभी इस फील्ड में जाएँ, आपको ऐसा मौका मिले कि हुँ, अपन हुँ। सीधी भाषा में अपने जो लोग हैं अपने भारत के, तो उनको बिल्कुल, मतलब दिखा बिल्कुल। सके कि अपन कितने कल्चरली रिच हैं। जैसे अपन को पिछड़ा वो दिखाया जाता है, अपन मतलब फॉलो अपन मतलब वेस्टर्न साइड करते हैं, लेकिन अपना भी कुछ यूनिकनेस है अपनी इंडिया की। बिल्कुल, हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे कभी बैठ कर के। और बताइए आपकी स्टडी, जैसे कि आपने बीएससी किया, ठीक है ना? फिर उसके बाद आपने पीजी किया। उसके बाद आप कॉम्पिटिशन में आए कि आपको नेट की तैयारी करना है या यूपीएससी की तैयारी करना है या आपको अपने स्टेट सर्विस की तैयारी करना है। तो पहले क्या? शुरुआत जैसे मैंने की थी तो बीएससी किया था। हुँ, तो हुँ। क्या था वो, मतलब धीरे धीरे वो मैथ से में थोड़ा इंटरेस्ट कम होने लग गया। हुँ, हुँ। या थोड़ा ऐसे लगा कि जैसे समझ नहीं आ रही हो, या जैसे अच्छा। होता है थोड़ा कॉलेज में थोड़ा सा बिल्कुल, लापरवाही, तो बिल्कुल। क्या बोलेगा, लेकिन थोड़ा कॉलेज लाइफ जैसे गांव से निकले हुए स्कूल के माहौल में सिटी में आके थोड़ा थोड़ा सा ऐसा लगता है कॉलेज में थोड़ा सा एंजॉय कर लिया, बच्चे बच्चे होते हैं साथ में, मतलब तो फिर वो इंटरेस्ट खत्म होने लग गया। आप कैसे लापरवाही कह दो, चाहे उसको कुछ भी कह सकते हो। बिल्कुल। तो उसके बाद जैसे फिर ऐसा लगा कि यार इसमें मतलब अपन एमएससी भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ज्यादा इसमें ग्रोथ के चांस है नहीं, क्योंकि अपन को अंदर से वो मतलब उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उस पे कि इस फील्ड में अपन कितने आगे जा सकेंगे। हुँ, हुँ।
फिर मैं सोचा कि अपना जो इंटरेस्ट है अपन उसमें फोकस करते हैं। ओके, कुछ सवाल है जो बच्चों ने पूछे हैं, मैं आपके समक्ष रखता हूँ, ठीक है ना? हाँ सर। पहला सवाल ये है कि क्या आप हमेशा से नेट और जेआरएफ चाहते थे या आपका कोई और ड्रीम था? नहीं सर, हमेशा नहीं चाहता, मेरे को पता ही बाद में लगा था इसके नेट जरा ऐसा कुछ भी होता है मतलब। अच्छा, तो शुरुआती दौर में कैसा क्या क्या चीज़ की तैयारी कर रहे थे आप? नहीं बताओ, मैं जैसे मैं हमारे वहाँ से बैकग्राउंड की बात करूँ तो वहाँ पे ये रहता है कि जैसे आप गवर्नमेंट जॉब लग जाओ, हुँ। तो गवर्नमेंट जॉब की नहीं तो नहीं, जैसे आप देखते हो नॉर्मली आपको जैसे आस-पास पटवारी आप देख सकते हो, या हाँ, हाँ। जैसे उसके अलावा जैसे कि अपने ग्राम सेवक जो होते हैं मतलब वीडियो, उसके अलावा आपने पुलिस-वुलिस मतलब कुछ जॉब्स ऐसी होती है जो बेसिक सी होती हैं। तो इसके बाद मतलब इतना पर्सन नहीं पता कि आप इतनी आगे तक जा सकते हो, क्योंकि वो सोचता नहीं है जल्दी जाने का। बिल्कुल। तो उसके बाद जब जैसे यहाँ से आए मतलब इसको बाद में यूपीएससी के लिए सोचा थोड़ा सा प्रिपरेशन करने के लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा बुक्स स्टडी करने लगे। तो उसके बाद और इंटरेस्ट बना इसमें सब्जेक्ट में, और मैथ्स से कम हो ही रहा था और इसमें बढ़ ही रहा था। हुँ। तो कर ही रहे थे, पेपर भी दिया लेकिन वो क्वालिफाई नहीं हो पाया उसमें। अच्छा। बस मतलब प्रीलिम्स दिया था एक बार, तो उसमें नहीं हो पाए, तो उसके फिर बाद में कोरोना लग गया। तो फिर हुँ। सोचा कि एक बार जॉब के लिए प्रिपरेशन कर लेते हैं अच्छा सा, फिर अपने खुद के अच्छे से तो मतलब फ्री फिर माइंड तैयारी करेंगे। आप स्विच कर गए यूजीसी नेट की तरफ। नहीं नहीं, अभी भी नहीं आया यूजीसी की तरफ में। अच्छा, फिर फिर क्या है, जैसे और भी स्टेट की एग्जाम होती है ना काफी हुँ, सारी हुँ। छोटी छोटी सी, हुँ। उनमें देने की कोशिश करते रहे लेकिन किसी में नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। फिर एक मतलब थोड़ा सा फिर मतलब और साथ वाले जो भी हैं उनका लगभग हो ही रहा था किसी ना किसी का कभी ना कभी, हुँ। तो प्रेशर आ ही जाता है। बिल्कुल। तो फिर कि यार अब तो लगभग बड़ा, तो क्या छोटा मोटा लग जाए तो वही बहुत है। बिल्कुल सही बात। तो ये वैसे टाइम भी मारने लग जाता है आपके सब। स्टेट की ही ये कंडीशन नहीं है। एक्चुअली में भारत के हर स्टेट की यही कहानी है। हर जगह हाँ, की यही कहानी है कि हाँ भाई नौकरी होनी चाहिए, सरकारी नौकरी बस मिल जाए कोई भी हो। बाद में तुमको जो मर्जी हो तुम कर सकते हो। बाद में ये पूरी फैमिली मतलब कि इंडिया में अगर 100% में रेशियो लूँ तो 9 या 6% आप हटा दो जिनका बिजनेसमैन वगैरह हैं या जिनके पास बहुत पैसा है तो उनको मतलब नहीं है, लेकिन 94% लोग ऐसे हैं जिनको चाहिए ही चाहिए, और कौन सी नौकरी नहीं चाहिए सर, तो वो सरकारी बैकग्राउंड चाहिए। वो मतलब बैकग्राउंड जिसका अच्छा होता है ना, वो नहीं सोचते जॉब के लिए, बिल्कुल उनके लिए फिर बिल्कुल। वो बिजनेस को मतलब बढ़ाने के लिए सोचते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा है और ये मैं हर इंटरव्यू में पूछता हूँ, रिजल्ट आने से पहले और रिजल्ट आने के बाद क्या बदलाव आया जीवन में? कुछ चेंजेस? नहीं जी, बाद का तो पता नहीं, लेकिन जो टाइम चल रहा था ना, जो जिसने ने जो काम किया है वो आपको सबको पता है वो रिजल्ट का कैसे हुआ है। वो मेरे को पता है, मैंने बहुत मैं सेशन रिजल्ट दिए। आने से पहले इतनी टेंशन नहीं थी, लेकिन जिस दिन ऐसे आने वाला है कि चलो आ जाएगा, तो उस टाइम थोड़ा प्रेशर कर फील कर रहे थे। फिर सुबह से चलो ऐसे लग सुना था सबसे कि यार शाम को आता है रिजल्ट, हुँ, शाम के लिए देखो। हुँ, शाम को देखते देखते रात हो गई, मोबाइल की बैटरी खत्म होने, फिर चार्ज लगाए, क्या पता यार एक बार खुल गया सबसे पहले अपनी देख ली, बाद में से साइड नहीं खुलेगी, रात हो गई, फिर सुबह भी रात हो को गई, सो गई। फिर सुबह भी अब हो अगले गई। दिन फिर पुराना, हाँ सुबह हो गई, फिर पुराना 17 तारीख का नोटिफिकेशन दिया कि हाँ अब पुराना मतलब ओल्ड डेट में, हाँ, हाँ। तो उसको दिया पर रिजल्ट आ जाएगा। आज भी नहीं आया। रिजल्ट के बाद घर का माहौल कैसा था? रिजल्ट आने के बाद? नहीं, अभी तो वैसे मैं घर नहीं था, मैं यहीं पे था अपने कहाँ रूम पे? पे, मतलब जहाँ पे जयपुर में। अच्छा, जयपुर में अभी आप हैं। हाँ, यहीं पे प्रिपरेशन कर रहा था मैं। तो जब कॉल करके बोले होंगे कि हाँ, मम्मी-पापा मेरा नेट हो गया, तो पापा पूछे होंगे कि क्या बोले नहीं पाप नहीं, कुछ? रात को नहीं, कि सुबह की बात है। सुबह जब मैं सुबह जल्दी, रात को नींद तो आई नहीं, 2 बजे तक साइट पे अगर रिजल्ट का पता लग गया रिजल्ट आ गया, अब हाँ, साइट हाँ। नहीं खुल रही। अच्छा। और फिर जैसे कहीं फेक वीडियो बनाए जा रहे थे, मतलब फटाफट की रिजल्ट आ चुका है आपका, बार बार साइट चेक करो, तो मतलब फिर सब ऐसे बच्चे बोल रहे क्यों पागल बना रहे हो सर, ये वो हाँ, हाँ, मतलब हाँ, हाँ, हाँ। कुछ भी कह रहे थे, क्यों परेशान हो गए थे एक दिन से। हुँ, हुँ। सुबह जैसे ही उठे तो मतलब थोड़ी थोड़ी आँख खुल रही थी, यार रिजल्ट चेक करो पहले। तो खुला तो उस टाइम, फिर पहली बार तो नहीं खुली, फिर दोबारा प्रेस करके फिर तो खुल गया, फिर उसमें दिखा ओनली मतलब 80% क्वालिफाइड। हुँ, तो हुँ। फिर तुरंत फिर घर पे फोन किया, तो घर वालों को बताया इनको मेरा यूजीसी का पेपर हो गया। इन्होंने कहा, अच्छा। तो फिर मतलब इतना कैसे रहता है ना कि तेरे फेस तो आप फेस पे ही उसको देख सकते हो, फोन पे उतना बिल्कुल, आपको पता नहीं बिल्कुल, लगता। बिल्कुल। वो अलग ही इमोशन है यार, उसको हाँ हाँ मतलब कि सिर्फ़ फ़ील किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। आई नो वेरी वेल। हाँ, वो फेस तो फेस ही होएगा वो। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, आपने पेपर 1 की क्या स्ट्रैटेजी अपनाई? क्योंकि अगर हम यहाँ पे आपका नंबर देखते हैं, ठीक है ना? तो आपके नंबर 72 है, जो कि बहुत ही बढ़िया मार्क्स माना जाता है, ठीक है? क्योंकि एप्रोक्सिमेटली मैंने मार्कशीट नहीं भी देखे होंगे, तो 500 प्लस मार्कशीट देखे हैं, ठीक है? 72 बहुत कम बच्चों का देखा है। 70 प्लस बहुत कम बच्चों का देखा है और उसमें से आपका 72 मतलब कि क्या स्ट्रैटेजी आपने अपनाया था पेपर 1 के लिए खासकर? नहीं
सर इसके लिए मैं स्पेशल तो कुछ नहीं किया, मतलब झूठ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जैसे मैं इसकी प्रिपरेशन कर रहा था टीचिंग लाइन की, जैसे फर्स्ट ग्रेड की कर रहा था, उससे पहले मैंने थर्ड ग्रेड की करी थी आरपीएस, मतलब अपने राजस्थान में। हुँ। तो उसमें भी मतलब वो चीज़ें होती हैं, कई तो बेसिक्स रहती हैं जो टीचिंग लाइन में आपको चाहिए होता है। हुँ, इसमें हुँ। थोड़ा कुछ ऐड लेकिन ऑन हो लेकिन जाता है उसका। आपका जो स्टेट का जो एग्ज़ामिनेशन है और यूजीसी का जो यूनिट्स है, 10 यूनिट्स यू नो वेरी वेल, 10 यूनिट है, अलग-अलग चीज़ें हैं। आपने उसको कैसे हैंडल किया? उसको करने के लिए तो मैंने एक बुक मेरे रिलेटिव ने एक प्रोवाइड की थी, वो यूजीसी की प्रिपरेशन कर रही थी। कौन-सी तो बुक? उसने कहा था कि अपने वो है केवीएस मदान की, यूजीसी नेट के लिए आती है। बिल्कुल। अच्छा, तो वो तो आपने पेपर 1 के लिए रेफ़र किया था, हाँ, ठीक है? उसको मैंने शायद 2 बार पढ़ा था। उसको उसके बाद फिर मैंने क्वेश्चंस किए थे, मतलब मैक्सिमम तो। अ, मतलब कि आपने पूरे यूनिट करे थे, पूरे 10 यूनिट्स करे थे या आपने कुछ स्ट्रैटेजी बनाए थे कि 80% हमको पेपर 1 करना है या 50% करना है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। मैं शुरू में तो क्या था, मतलब आधी यूनिट देख के तो ऐसा लगा यार ये मतलब इनमें तो आईटी सेक्टर का, मतलब अपन को जैसे होता है ना साइंस वालों के, ये तो अपना मतलब पकड़ सकते हैं हाँ, इसको हाँ, आराम हाँ, से, हाँ, मतलब हाँ, इजीली हाँ। हो जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो उनको बेसिक तरीके से पढ़ाता कि मतलब इसमें क्या ही पूछ लेगा ऐसा। मतलब करंट अफेयर से सब जब दिक्कत आती है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट वाइज था ये तो मतलब आपको ऑप्शंस भी रहते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग है भी नहीं, तो आप रिमाइंड थोड़ा सा दे सकते हो। हिस्ट्री के लिए आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई पेपर सेकंड के लिए? हिस्ट्री के लिए तो मैंने सर, मैं जैसे बुक लाया था मैं एक, कौन-सी? तो वो हाँ, अपने यहाँ पे लेखक है हमारे नीरज पांडे जी की, अच्छा, इंडियन हिस्ट्री की, तो उसको इंडियन मैंने हिस्ट्री। पढ़ा था। हाँ, हुँ, उससे पहले मैंने एनसीईआरटी कवर करती, मतलब बेसिक के लिए। हुँ, हुँ। देखो तो गाइस, पहले जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, नीरज जी सॉरी माफ़ करना सागर जी, अपना बहुत ही बड़ा मतलब कि स्ट्रैटेजी शेयर कर रहे हैं आप लोगों के समक्ष। तो जैसे कि इन्होंने पेपर 1 के लिए बताया, पेपर सेकंड के लिए बताया। तो जो भी लोग हिस्ट्री से हैं, तो ये सारी चीज़ें देखना आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि यहाँ पे नंबर देखो इनका कितना तगड़ा है, ठीक है ना? तो आप ये सारी चीज़ें फ़ॉलो कर सकते हो। तो पेपर सेकंड के बारे में आप कुछ बता रहे थे। हाँ सर, तो मैंने मतलब पहले तो मैंने बेसिक में एनसीईआरटी क्लियर किया, मतलब 1-2 बार मैंने पढ़ा उनको बुक्स को। हुँ, हुँ। तो एक रहता है ना, मतलब कि हल्का-हल्का सा डाउट सा रह जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं होते, समझ आपको आ जाता है। हुँ, हुँ। तो उसके बाद जैसे फिर मैंने मोटी वाली बुक उठाई, मतलब वो काफ़ी मोटी थी, तो ऐसे देखने में ऐसा लगता है कब पूरी होगी, कब स्टार्ट करें? और उसको जब एनसीईआरटी के बाद पढ़ना शुरू किया, तो ऐसे लगता है यार इसमें से 20-30% ही अपन ने पढ़ रखा है, इतनी हिस्ट्री तो अपन को भी नहीं आती, गलत तो बिल्कुल। नहीं आ गए इसमें। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। फिर धीरे-धीरे जैसे इंटरेस्ट बनता गया, पढ़ते गए, फिर उसके बाद जैसे एमसीक्यूज़ निकाले, मतलब एमसीक्यूज़ का मेन रोल है एमसीक्यू पे इसमें। हम आएँगे, क्योंकि आप सही बोल रहे हैं एमसीक्यू का बहुत मेन रोल है, तो एमसीक्यू पे आएँगे कि आपने एमसीक्यू का प्रैक्टिस कैसे करा है, ठीक है ना? और आप बच्चों के मतलब कि और जो लोग आपको देख रहे हैं, उन लोगों को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे एमसीक्यू के ऊपर? सर एमसीक्यू लिए मैंने वो वाली अपनी बुक आती है यूथ कंपटीशन टाइम्स की। अच्छा। वो उसमें लगभग शायद 11-12 हज़ार के आसपास कोई क्वेश्चन उन्होंने लिख रखा है, नेट के हैं, पीजीटी, अपने डीएसएसबी, मतलब जो एग्जाम्स हैं टीचिंग रिलेटेड सब्जेक्ट के। हुँ, हुँ। तो उनमें था, तो उनमें जैसे रोज की करते गए, जैसे 200-250, कभी-कभी 400-500 क्वेश्चन हो जाते थे। मतलब जब बोर हो ना, तब वो बुक को उठा लेता था कि यार हाँ, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो। फिर अच्छा। उनमें से कुछ-कुछ बिल्कुल ईज़ी क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसे लगता है मोटिवेशन आता है, चलो कुछ तो आएगा भी, इनमें से भी आएगा, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं है। हाँ, कभी हाँ, हाँ, बेसिक से हाँ। अपन गलत करते हैं, तो उनका ज़्यादा दुःख होता है कि जो अपन को आता है। बिल्कुल। अच्छा, एक बहुत ही हम क्रूशियल क्वेश्चन पे आने वाले हैं, ठीक है ना? हाँ, और आपके माइंड में भी आ रहा होगा वो सवाल। हाँ, आपका डेट ऑफ बर्थ 2000 है। आप जीआरएफ के लिए एलिजिबल हैं। हाँ। फिर आपने असिस्टेंट प्रोफ़ेसर ही क्यों चूज़ करा? क्योंकि यहाँ पे अप्लाई में दिखा रहा है कि आपने चूज़ करा है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए। तो इसके पीछे का कहानी क्या है? कहानी तो कुछ नहीं है सर, ये टेक्निकल एरर नहीं है, ह्यूमन एरर है, तो मेरा ये है, मतलब इसकी सारी ज़िम्मेदारी मैं ही लेता हूँ। अच्छा, यानी कि आपने ही हाँ, ब्लंडर मचा ली। अब वो गलती हो गई, अब क्या कर सकते हैं इसमें तो। मतलब वैसे इतना भी दुःख नहीं है, बट कोई बात नहीं, अभी तो टाइम है। बिल्कुल टाइम है, लेकिन हाँ, आपको तो अच्छा क्या आप जब आप मार्कशीट्स जब आप अपलोड मतलब कि जब देखे, डाउनलोड किया, जब आप देखना शुरू किए, तो आपको लगा कहीं पे कि यार यार ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से? नहीं, नहीं, अब पता नहीं लगा मेरे को ना, ये मुझे पता लगा जब मैंने आंसर की मिलाई थी ना, तब मेरे 96 क्वेश्चंस बैठ रहे थे, मतलब उसमें से करेक्ट। नहीं, नहीं, आप जब ये रिज़ल्ट आ गया ऑफ़िशियली तौर पे, ठीक है ना? और हाँ, आपने हाँ। मार्कशीट डाउनलोड कर लिया और जब आप देखें, तो आपको लिखा हुआ था कि हाँ, आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए क्वालीफ़ाई होते हैं, ठीक है ना? आपको नहीं लगा कि हाँ, यार मेरे से अब कुछ गलती हो गई है यहाँ पे? क्योंकि मैं जीआरएफ से जनरल कैटेगरी से भी ज़्यादा नंबर मैं लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि आप
ओबीसी में है और उसमें भी नॉन क्रीमी लेयर में है, ठीक है ना? तो उस नंबर से तो आप बहुत ज़्यादा हैं। इवन यहाँ तक कि जो अनरिजर्व कैटेगरी का जो जीआरएफ का जो आपका कट ऑफ है उससे भी ज़्यादा है। तो आपको नहीं लगेगा कि कुछ तो हो गया गड़बड़? नहीं, वो गलती तो हुई थी, तो दिमाग में चल ही रहा था, लेकिन फिर कोई नहीं, अभी आगे भी कर सकते फिर हैं। से मतलब देना है। होता है कि मतलब अच्छा का देखो, डिमोटिवेट होने से तो क्या होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखो गाइज़, ये बहुत बड़ी बात है। मैं बार-बार अपने सेशन में आप लोगों को यही कहता हूँ कि डिमोटिवेट होने से कुछ नहीं होता। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो और उसमें सुधार करो और आगे बढ़ो। अब वहीं पे आप रुक जाओ, तो फिर क्या मतलब कि अब जब पानी रुक जाता है सागर जी, तो आपको पता है ना, नाम भी आपका सागर है और आपको पानी पता है कि जब पानी का काम क्या है, स्वभाव क्या है? बहना। अगर वो रुक जाए तो उस जगह पे वो सड़ जाएगा। सही बोल रहा हूँ मैं? उसी तरीके से ज्ञान है, उसी तरीके से आपका नॉलेज है। आप उसको बस धारा में बहते जाइए, बहते जाइए, बहते जाइए। सागर जी, एक सवाल और है मेरा और ये लास्ट सवाल होगा। हाँ, बहुत सवाल मैंने आपसे कर लिए। आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो भी लोग नए हैं? देखिए, 2 आप प्लान बताइए। एक, जो नए बच्चे जो इसकी तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? और जो ऑलरेडी से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? और थर्ड इसमें ये है कि जो लोग इस बार एग्ज़ामिनेशन में क्वालीफाई नहीं हुए हैं, जो लोग डीमोटिवेटेड अपने आप को फ़ील कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? चलो पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ तो मेरा तो, जैसे मैं कभी डिमोटिवेशन फील करता था, हुँ, हुँ। तो जैसे मैं मंदिर चला जाता था और वहाँ पे चुपचाप बैठे रहता था, मतलब कि आप एकांत में रह के खुद से बात कीजिए। अच्छा। सबसे ज़्यादा मतलब आपको वही बेनिफिट करता है, मतलब आप दूसरों डिस्कस करोगे अपनी प्रॉब्लम्स और क्या है वो सुन लेता है, फिर आपको जैसे कभी-कभी डिमोटिवेट भी कर देते हैं, यार कुछ नहीं रहने दे, तू वो कर ले, इसके अलावा नहीं होगा, इसमें बहुत कंपटीशन है, क्या कहाँ पे आ गया। तो एक बिल्कुल, बार मैं बिल्कुल। बैठा था तो मैंने ये सोचा था कि यार मैंने साइंस भी छोड़ दी, हुँ, हुँ। इससे अच्छा एमएससी कर लेते, कुछ प्राइवेट प्राइवेट में पढ़ा लेते हैं, तो अच्छा मतलब ठीक ठाक सैलरी भी मिल जाएगी, लेकिन आपने हिस्ट्री ले ली। तो आप जैसे स्कूलों में भी जाओगे तो कोई ज्यादा आपको मतलब अमाउंट आप चार्ज नहीं कर सकते, तो उसके बाद में चुपचाप था मैं एक बार, तो मैंने कहा अब अगर मैं आज इसको छोड़ता हूँ यहाँ पर भी, तो मेरे पास क्या है, मैंने कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात फिर है। मैं सोचा यार ये तो करना पड़ेगा, कम से कम नेट यूजीसी का तो मतलब एक तरीके इसको तो निकालना ही पड़ेगा। ये तो फिर बहुत इसमें बड़ी लग बात जाओ। है। पहले क्या था, ऐसे लग रहा था कि ये मेरी एज बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन अभी एग्जाम निकलने के बाद ऐसा लगा है 23 का ही है, तो मतलब साथ वाले देखे जिनका 31 साल में 32 में निकल रहा है। कल वाले जो भैया थे उनका मैंने डेट ऑफ बर्थ देखा तो 1996 था, तो मैंने कहा यार मैं तो अभी काफी यंग हूँ इस मामले में, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। तो इसमें फिर थोड़ा अच्छा लगा। आप यंग नहीं, बहुत यंग हैं। हाँ नहीं, वो कभी वो रहता है ना, कभी कभी आप ज्यादा ही बड़ी चीज आपको बहुत जल्दी मिल जाती है तो। क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? अच्छा, तो मैं यही सजेशन करना चाहूंगा, आप डिमोटिवेट फील मत कीजिए, बस आप मतलब अपने लगी रहिए। आपको जो सब्जेक्ट आपने चुना है तो आप उसको अच्छे से जानते हो आप कैसे पढ़ना है, और नहीं समझ आ रहा, सबसे ज्यादा ये है कि आप खुद ही अपने टीचर बनिए या और वर्ड बाय वर्ड पढ़िए उसको। बिल्कुल, स्ट्रैटेजी क्या बताना चाहेंगे? थोड़ा-सा। स्ट्रेटेजी यही है सर कि जैसे आप उसको, जैसे कोई रीडिंग कर रहा है आप समझ नहीं आ रहा, तो आप ये देखिए कि अगर इसमें से मैं क्वेश्चन बनाऊं तो मैं क्वेश्चन कैसे पुट ऑन कर सकता हूँ इसमें से। बिल्कुल। मतलब आप पहले पैराग्राफ में से आप कितने क्वेश्चन बना सकते हैं, तो उसका आप आंसर खुद ही कीजिए, और उनका जैसे आप जो जल्दी आपसे याद होता है, और जब आप हुँ, बोर हो हुँ। रहे हो तो आप एमसीक्यूज उठा लीजिए, तो कुछ इजी क्वेश्चन भी होंगे तो आपका मोटिवेशन अच्छा आता है कि यार हाँ मुझे क्वेश्चन हो तो रहे हैं कम से कम। कभी कभी कुछ टेस्ट लगा लिए, मतलब रैंडमली कभी यूट्यूब पे कोई सेशन चला दिया कि मैराथन इस टॉपिक पे मुझे बहुत अच्छा आता है, तो उसके लिए आप प्रैक्टिस के लिए जैसे कोई यूट्यूब पे कोई सी वीडियो सर्च कर लिए टॉपिक के, कुछ कुछ नए क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जैसे 20 क्वेश्चन में से आपको 15 आते हैं और 5 आपको नहीं मिले, तो वहां से आपकी नॉलेज गेन नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है। तो इस सेशन को थोड़ा मैं समराइज़ कर देता हूँ। देखो गाइस, सागर जी ने बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी आप लोगों से शेयर की कि इन्होंने प्रिपरेशन कैसे शुरू किया, वो कहानी इन्होंने बताया। फिर नेट जेआरएफ का क्या सीन चला है, वो भी बताया। किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, वो भी बताया। तो गाइस, इन सारी चीज़ों पे ध्यान दो। और एक चीज़ जो गलती हुआ है सागर जी से, वैसी गलती आप लोग मत करना फॉर्म फिल करते समय खास करके। क्योंकि ये वही बात है कि आप उस द्वार पे पहुँच चुके हैं, लेकिन फिर भी आप अंदर नहीं जा सकते। क्योंकि जीआरएफ के लिए आप जानते हैं कि जीआरएफ के लिए भारत का हर एक बच्चा जो यूजीसी नीट की तैयारी करता है, उसके माइंड में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ रहता है कि मुझे जीआरएफ करना है। और एक छोटा-सा मिस्टेक मतलब कि बहुत कुछ बदल सकता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, जीआरएफ आपका ये जून वाले में हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से आपका नंबर है, जिस तरीके से आपकी प्रिपरेशन है, इस बार आपका जीआरएफ पक्का हो जाएगा। बस हाँ सर, दोबारा अटेम्प्ट देंगे। फॉर्म में हाँ गड़बड़ तो मत दोबारा, कीजिएगा इस बार।
ठीक है ना? 3-4 बार देखना पड़ेगा उसको अब। करेक्टर ल विंडो में भी चेक करना पड़ेगा। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, हुँ। अनस्टॉपेबल से आप कब से जुड़े हैं? सर वैसे मुझे इसको 4-5 महीने हो गए जुड़े हुए इससे। अच्छा। अनस्टॉपेबल तो आपके जैसे लाइफ कुछ में कुछ ऐड ऑन किया है या नहीं किया है? हाँ सर, बहुत किया है। जैसे? जैसे अभी कुछ टॉपिक्स मुझे समझ नहीं आते थे तो मैं यहाँ से क्लियर कर रहा था। जैसे मैंने कभी बताया ना आपको, जैसे वो टॉपिक्स आपको जैसे नहीं समझ आ रहा था उसको आप अलग-अलग जगह से पढ़ सकते हो, जहाँ हाँ, पे हाँ, आपको हाँ, इज़ी हाँ, मिले, बिल्कुल। नोट डाउन कर सकते हो आप उनको। बिल्कुल, और बिल्कुल। अपनी लैंग्वेज में लिख लो उनको आप जैसे। बिल्कुल सही बात है। सागर जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और आई होप कि जो भी लोग देख रहे होंगे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा होगा। सागर जी, एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा, अगर कभी बाय द वे बच्चों को डिमांड आया कि हाँ, मुझे सागर जी से पर्सनली बात करना है, यूट्यूब पे वो आकर के एक लाइव सेशन लें, तो क्या आप ले सकते हैं? उसके लिए रेडी हैं? हाँ सर। देखो गाइस, सागर जी ने बोल दिया है कि हाँ, वो ले सकते हैं, तो जो भी आपके सवाल है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लो या इंस्टा पे आप सवाल अपना डाल सकते हो, फिर सागर जी से हम शेयर कर लेंगे, ठीक है ना? सागर जी, आपके भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ। आप जो चाहते हैं लाइफ में पाना, वो सब कुछ आपको मिले, अनस्टॉपेबल ऐसी कामना करता है। आपसे बात करके थैंक यू बहुत ही सर। अच्छा लगा और आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। हाँ सर, अच्छा लगा। वैसे मेरा पहला इंटरव्यू है तो नर्वसनेस तो ही रही है थोड़ी-थोड़ी। होता है, कोई बात नहीं है। तो इस सेशन को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है ना? जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद सर।